नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, मध्य पूर्व का बढ़ता तनाव। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम गहराई से समझेंगे कि असल में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये पूरा सामरिक संघर्ष आखिर है क्या और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह गूंज रहा है, क्या हम सच में एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक तरफ से लगातार चेतावनियां आ रही हैं, दूसरी तरफ कड़े मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं और इन सब के बीच महाशक्तियों का खुला सपोर्ट भी दिख रहा है। आज हम बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल सीधे तथ्यों के जरिए इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं कि आज के हमारे मुख्य बिंदु क्या हैं। पहले इस संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें, फिर अमेरिका का इसमें क्या रोल है, इसके बाद तीनों देशों की सैन्य ताकत का असल बैलेंस और आखिर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ऐतिहासिक जड़ें, दशकों का तनाव। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो ईरान और इजराइल हमेशा से ऐसे कट्टर दुश्मन नहीं थे। असल में 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद के दशकों में राजनीतिक और सैन्य तनाव का जो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, वो आज दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका है। इस पूरे विवाद के सेंटर में असल में दो बिल्कुल ही अलग नजरिए हैं। अगर इजराइल की तरफ से देखें तो उनका बिल्कुल क्लियर मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके अस्तित्व और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सीधा खतरा है। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान बहुत मजबूती से यह दावा करता है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, सिर्फ ऊर्जा जरूरतों के लिए है। बस यही जो वैचारिक टकराव है ना, इसी ने पूरे मिडिल ईस्ट को उलझा रखा है। भाग 2, अमेरिकी संलिप्तता, संतुलन को आकार देना। दुनिया के दूसरे कोने में होने के बावजूद अमेरिका इस पूरे त्रिकोण में एक सेंटरपीस की तरह काम करता है। एक तरफ तो अमेरिका इजराइल का पुराना और बेहद करीबी सहयोगी है, जो उन्हें भारी सैन्य और रणनीतिक सपोर्ट देता है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और परमाणु चिंताओं को लेकर अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा रखे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है। भाग 3, सैन्य शक्ति का संतुलन, हथियारों का जखीरा। अब जरा इन तीनों देशों की ताकतों की तुलना करते हैं, क्योंकि असली गेम यही है। इन तीनों देशों की मिलिट्री पावर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इजराइल, जो अपनी अभेद्य सुरक्षा, खासकर आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस फाइटर जेट्स के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी असली ताकत उसकी विशाल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और खतरनाक ड्रोन तकनीक में है। और फिर है अमेरिका, जिसके विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और ग्लोबल मारक क्षमता इस पूरे समीकरण को ही एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। खैर, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि युद्ध सिर्फ हथियारों की गिनती से कभी नहीं जीते जाते। कूटनीति, सही रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई भी बड़ा सैन्य कदम उठाने से पहले इन देशों को 100 बार अपने वैश्विक सहयोगियों और उसके नतीजों के बारे में सोचना ही पड़ता है। भाग 4, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, द रिपल इफेक्ट। अब शायद लगे कि ये तो बस मिडिल ईस्ट का मामला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्षेत्र पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल हब है। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे जो अहम व्यापारिक रास्ते हैं ना, वहीं से दुनिया भर में पेट्रोलियम की सप्लाई होती है। इसीलिए वहां होने वाली एक छोटी सी हलचल भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार करती है। और ये सब कुछ ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए कैसे। पहला स्टेप, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री तनाव बढ़ा। दूसरा स्टेप, दुनिया भर की तेल सप्लाई चेन में तुरंत रुकावट आई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। और इसका फाइनल रिजल्ट, हर आम इंसान के लिए महंगा पेट्रोल, तेजी से बढ़ती महंगाई और शेयर मार्केट का धड़ाम से गिरना। मतलब वहां चलने वाली एक मिसाइल दुनिया भर के मार्केट्स को हिलाने की ताकत रखती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, वो ये है, क्या कूटनीति के जरिए इस तनाव को शांत किया जा सकेगा?